हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू आर विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले लेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें एयरलाइन से जुड़ी हुई, जो कि जानना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे से रिलेट करती हैं। दूसरी चीज़ें दोस्तों, कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो सारे देश मिलके जो इंडियन गवर्नमेंट और एयर इंडिया पे फोर्स कर रहे हैं इस वक्त, वो क्यों कर रहे हैं, और अगर ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने या एयर इंडिया ने नहीं माना तो उसको क्या हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। इन दोनों बातों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान के 150 जो पायलट्स हैं वो अभी ग्राउंडेड कर दिए गए हैं, क्योंकि जो उनके जो लाइसेंस हैं वो बोगस बता रही है, जो सरकार ने जो चेक किए हैं। क्योंकि जो PIA की जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद जब जो चेक लिस्ट आई थी उनकी, और उसके हिसाब से जो पायलट्स का जो बैकग्राउंड चेक किया गया था उसके हिसाब से 150 पायलट्स बोगस निकले हैं। तो इसके बोगस लाइसेंस निकले उनके, तो इसलिए उनको ग्राउंडेड किया गया है। दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस है कांटाज, वो 6000 जॉब कट कर रही है, और उन्होंने बोला है कि उनके जो 100 विमान हैं वो ग्राउंड कर देगी 12 महीने के लिए। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में किस तरह से अभी कोविड-19 की वजह से हालत जो है बहुत ही ख़राब चल रही है। देखिए, जो अमेरिकन जो एयरलाइंस है उनके जो परसेंटेज ऑफ जो ग्रोथ है वो हमेशा ख़राब हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन कुछ दिन से, एक दो दिन से उनका जो परसेंटेज है वो 1% बढ़ा है, जो ग्रोथ हुई है उनके शेयर मार्केट में। जबकि जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो सर्ज कर रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, इसके विपरीत एक यूके में एक कंपनी है EasyJet, जो कि एयरलाइंस कंपनी है। उसने दावा किया है कि वो नेक्स्ट वीक से 500 फ्लाइट पर डे चलाएगी। दोस्तों, एक संस्था है IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। उसने क्या बोला है कि अगर इसी तरह से काम चलता रहा, इसी तरह से कोरोना की रिस्ट्रिक्शन लगी रही, तो उन्होंने यूके के लिए बोला है कि जिस तरह से यूके ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है फ्यूचर में ट्रैवल एजेंसीज़ को और ट्रैवल एंड टूरिज़्म को। तो इसकी वजह से यूके को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा दोस्तों। तो उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए हैं कि किस तरह से हम इसको अपोज कर सकते हैं, और किस तरह से क्वारंटीन को, जो क्वारंटीन रिलेटेड जो रूल्स हैं यूके में, उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो IATA चाहती है कि सरकार इस चीज़ को भी देखे कि क्वारंटीन के अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, लुफ्तांसा से भी एक न्यूज़ है। लुफ्तांसा की एक कंपनी है सन एक्सप्रेस, जो कि बड़ी कंपनी है एयरलाइंस की। देखिए, उनके पास 40 बोइंग के जहाज़ हैं जो कि वो बंद करने वाली है। दूसरी बात कि उसके 1200 एम्प्लॉयज़ को वो निकालने वाली है। तो दोस्तों, ये देखिए कुछ हो गई इंटरनेशनल खबरें, और अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, जो आजकल जो USA और जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, और अब तो ये कह लीजिए कि UAE भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वो किस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, USA ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने क्लियर बोल दिया है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो एयर इंडिया है, वो केवल मोनोपोली चलाने की कोशिश कर रही है कि आप हमारे देश में आ सकते हो, यहाँ के लोगों को ले जा सकते हो, अपने देश में आप हमारी फ़्लाइट घुसने नहीं दे रहे। तो ये एक तरफ मूवमेंट चल रहा है, ठीक है दोस्तों, कि आप ही का जहाज़, आप ही का देश और आप ही के लोग, तो आप हमारे देश में घुस रहे हो और लेके जा रहे हो, लेकिन हमारे जो फ़्लाइट्स हैं वो आपके देश में नहीं आ सकते, आप उनको एंट्री नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी प्राइवेट एयरलाइंस को आप मौका भी नहीं दे रहे। तो ये इस तरह की जो मोनोपोली जो देश बता रहे हैं, जो बाकी देश बता रहे हैं, और जो कि कहीं ना कहीं तक सच भी है थोड़ा सा, उसको हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से सच है। क्योंकि कुछ झूठी चीज़ें भी आ रही हैं, कुछ सच्चाई भी आ रही है दोस्तों, ठीक है ना। कि देखिए, कुछ नेगेटिव चीज़ है ना बहुत जल्दी फैलती है पॉजिटिव चीज़ की अपेक्षा। तो होता क्या है कि कुछ न्यूज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, कि देखिए, तो उसकी पहले बात करते हैं प्रेशर की। तो जो प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, उन्होंने 30 डेज़ का अल्टीमेटम दिया। अगर आप उसका वेट करोगे तो क्या होगा कि एक इमेज इंडिया की बहुत गिरेगी। उसके अलावा जो होगा, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो होंगी, अगर उन्होंने बंद कर देते हैं तो काफ़ी नुकसान होगा, और अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर जो मूवमेंट है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो या तो इंडियन गवर्नमेंट चलाए जल्दी से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, तो ताकि जो इमेज है जो गिर रही है बाकी कंट्रीज़ की नज़र में वो ना गिरे। दूसरी बात कि जो लोगों का मूवमेंट है वो भी अच्छी तरह से जल्दी हो जाए दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे दोस्तों। एक न्यूज़ है कि इंडियन जो फ़्लाइट है उसने 40 लाख रुपए कमाए एक फ़्लाइट से दोस्तों। देखिए, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं, एज आई सेड।
क्या होता है कि अगर आप देखेंगे, मैं अभी जो फ़्लाइट का नाम लिया जा रहा है वो है चाइना से, जो कि कुछ लोग थे वुहान से लाए इंडिया, तो उस फ्लाइट में उन्होंने 40 लाख रुपए कमाए दोस्तों। हो सकता है 40 लाख रुपए कमाए हों सॉरी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचेंगे कि 40 लाख रुपए कैसे कमाए कैसे नहीं कमाए और हर फ्लाइट में कमा रहे हैं क्या, तो दोस्तों ये सच नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए, जो जैसे यूएई है, यूएई से इंडिया की जो कॉस्ट ले रही है वंदे भारत मिशन, वो 1000 दिरहम के आसपास है ना, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता चला है, जो लोगों ने बताया, बिल्कुल 1000 के आसपास है, ठीक है ना। और जो चार्टर फ्लाइट भी चल रही हैं वो 1100 से 1200 के आसपास है, ये कन्फर्म चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इसका हिसाब लगाएंगे कि अगर एक जहाज़ में 170 आदमी बैठते हैं और अगर 1100 के आसपास फ्लाइट टिकट होती है, चार्टर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये जो टोटल खर्चा जो जो पे हो रहा है, जो लोग पे कर रहे हैं कंपनी को एक फ़्लाइट का, वो टोटल 37 लाख 40-50 हज़ार के आसपास वो पे करते हैं। तो दोस्तों, अगर 37 लाख टोटल कॉस्ट मिल रही है कंपनी को, और उसके जो उसकी कॉस्ट जा रही है कंपनी की, जो चलाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, जहाज जा रहा है, फ्यूल जा रहा है, पायलट की कॉस्ट, ये कॉस्ट, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 37 लाख से कुछ ना कुछ तो होगी ना, कुछ ना कुछ तो होगी। अगर मैं मानता हूँ कि 50% भी होगी तो कितना सेव होता है, आप खुद हिसाब लगा लीजिए। तो 40 लाख कैसे बच सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि एक फ़्लाइट में कुछ स्पेशल कंडीशन या परमिशन ली गई हो। उन्होंने गवर्नमेंट की तारीफ़ नहीं की। गवर्नमेंट की तारीफ़ ये करनी चाहिए, कोई भी कंपनी चाइना में जाने को तैयार नहीं है आज की डेट में, आप जाके लेके आ रहे हो और फिर उस पर आप हिसाब लगा रहे हो। तो दोस्तों, ये चीज़ ठीक नहीं है। आप पॉजिटिव भी सोचिए गवर्नमेंट की और नेगेटिव भी सोचिए, ठीक है ना। हाँ, ये हम लोग ये सोच सकते हैं, यहाँ गवर्नमेंट को जल्दी से अभी एक्शन लेना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल फ़्लाइट चलने के लिए है ना, अभी अगर जल्दी चलती है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, नहीं चलेगी तो फिर देशों की तरफ से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगी। देखिए, एक न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। यूएई ने अभी तक क्या था, जब आप यूएई में आना चाह रहे थे इंडिया से जब आना चाह रहे थे, तो आपको एक फॉर्म भरना था जो आईसीए का अप्रूवल था, ठीक है ना। आईसीए का अप्रूवल आपने ले लिया तो आप वंदे भारत मिशन की टिकट बुक करा सकते थे। लेकिन देखिए, 2 दिन पहले एक खबर आई है जिसमें कि आपको आईसीए के अप्रूवल के अलावा, अगर आप दुबई के रेजिडेंट होल्डर हैं, अगर आप सुनिए दोबारा, दुबई के रेजिडेंट होल्डर हैं केवल, क्योंकि 7 एमिरेट्स हैं यूएई में, ठीक है ना। आउट ऑफ 7 एमिरेट्स अगर दुबई के रेजिडेंट हैं तो आपको एक और फॉर्म है GDRFA, ये है शायद, तो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स। तो दोस्तों, इसने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो दुबई में रहने वाले, अगर उनके पास रेजिडेंसी वीज़ा है भी तो भी वो डायरेक्ट नहीं आ सकते। पहले आप इस फॉर्म को भरेंगे, उसमें देखिए रिस्ट्रिक्शन किस हद तक गई हैं। आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना पड़ेगा, उसकी जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आनी पड़ेगी, तभी आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपका पॉजिटिव है तो नहीं आ सकते, और अगर आप आ भी गए तो दुबई में दोबारा से वो कंफर्म करने के लिए चेक होगा, जो कि अच्छी बात भी है एक देश के लिए। तो दोबारा वो टेस्ट को चेक करेंगे। अगर उनको जो सिम्टम्स हैं अच्छे नहीं लगते हैं तो आपका टेस्ट दोबारा होगा और आपको क्वारंटाइन करने के लिए इनके हिसाब से चलना पड़ेगा फिर दोस्तों। तो ये रिस्ट्रिक्शंस और नहीं बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी चीज़ें क्या हैं कि, और पहले क्या था, खुल रही थी देशों के लिए, ठीक है ना, लेकिन अभी इंडिया के लिए चीज़ें बंद हो रही हैं, ठीक है। अगर एक बड़े ब्रॉड माइंडेड अगर उस हिसाब से सोचेंगे तो इंडिया के लिए बहुत चीज़ें बंद हो रही हैं, जो मिल के कंट्रीज़ है ना बाहर की, वो मिल के बंद कर रही हैं। ये चीज़ें इंडिया के लिए ठीक नहीं है। तो ये हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी के भले के लिए, और आपको भी जो अच्छा लगे वो डिसीजन लीजिए, और जो इंडिया की वैल्यू है दूसरे कंट्रीज़ की नज़र में, उसको नीचे ना गिरने दीजिए प्लीज़। और यही हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो रिज्यूम करें, सारी कंट्रीज़ के लिए करें। हाँ, यस, रिस्ट्रिक्शन शुड बी देयर, ओके, रिगार्डिंग कोविड-19, किस तरह से वो पीपीज़ पहन रहे हैं, किस तरह से मास्क लगा सकते हैं, किस तरह से जो आरोग्य सेतु है वो तो उनका यूज़ करके प्लीज़ चलाइए, ठीक है ना। सो अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ी सी नॉलेजेबल है, आपको पता चला कि इंडिया क्या कर सकती है अभी और क्या क्या नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हैं इंडिया के लिए, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।